नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो काफी सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है कश्मीर से। आप देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। ऑपरेशन ऑल आउट तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादी घटनाओं का जो बढ़ने का सिलसिला है वो इसलिए ज्यादा क्योंकि अब अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में भी आतंकी मुठभेड़ हुई है। और बिल्कुल अदिति, देखिए, इस पूरे मामले में फायरिंग लगातार जारी है। कल रात हिंसा हुई है और इस पूरे मामले में 2 जवान हमारे शहीद हुए। लेकिन आप इन सबको ऐसे समझिए कि एक समय ऐसा हो गया था कि 5 अगस्त को जो बड़ा फैसला लिया गया कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद, उसके बाद से लगातार वहां पर काफी शांति थी। लेकिन आप पिछले अगर सिर्फ 6 महीने को उठाकर देखें तो लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मीटिंग हुई थी। याद होगा आपको, अजीत डोभाल उस मीटिंग में अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले मौजूद थे और उस मीटिंग में रूपरेखा तय की गई कि आखिरकार कैसे, किस तरीके से इन तमाम चीजों में आखिर लूप होल है कहां पर। क्योंकि लगातार जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं उनकी तरफ से अदिति ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पार से उन्हें सहायता मिली है, उनके कई ऐसे सहयोगी हैं जो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बड़ी घटना देने के अंजाम में वो लगातार जुड़े हुए। अदिति देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में भी एक आतंकवादी को पकड़ा गया था। जी बिल्कुल, लगातार जो है वो आतंकवादी फिराक में लगे हुए हैं, अटैक कर रहे हैं और ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत की तरफ से, क्योंकि 15 अगस्त भी नजदीक है और इन सब के तार जो है वो आईएसआई से जुड़े हुए मतलब जो है मामले सामने आ रहे हैं कि इनके तार जो है वहां से भी जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में 5 अगस्त को जो है धारा 370 हटाने का एक और साल भारत ने पूरा किया था उसको, और लगातार आतंकवादी हमले जो है घाटी में लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, 27 जुलाई से जितने भी अभी आतंकवादी हमले हुए, 27 जुलाई को कुपवाड़ा में हमला हुआ, 24 जुलाई को हमला हुआ, 23 जुलाई को, मतलब लगातार जुलाई महीने में 7 जुलाई से ये शुरू हुआ है और 27 जुलाई तक लगातार हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और भारत की तरफ से आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बिल्कुल, आप जिस जुलाई का जिक्र कर रहे हैं अदिति, देखिए उसी में मैं एक चीज और ऐड ऑन कर दी कि इस जुलाई की अगर आप बात करें तो 10 हमले हुए थे इस जुलाई में, जो पिछले जुलाई बीता है उसमें, और इसमें हमारे 15 जवान शहीद हुए जबकि 14 आतंकी ढेर हुए। इन आंकड़ों से आप समझिए कि आतंकवादी लगातार किस तरह के मंसूबों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच जो भारत है उसकी तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि जितने भी आतंकवादी हैं, जो घटनाएं चल रही हैं उन पर हमारी नजर है। और इनफैक्ट आप देखिए, ना सिर्फ आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है बल्कि इंटरनली भी देखा जा रहा है कि कहां से, किस रास्ते से वो आ रहे हैं, किस सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि किसी तरह की सुरंग से और अलग रास्ते से उन्होंने अपने आप को अंदर प्रवेश कराया है भारत के। तो ऐसे में सीमा पर जो सुरक्षा है उसे लगातार और बढ़ाया जा रहा है। लगातार जो मिलिट्री फोर्सेस है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में ये जो आतंकवादी हैं, क्या उनके मंसूबे हैं। और अगर आप अभी देखिए, 15 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले एक आतंकवादी का पकड़ा जाना और उसकी तरफ से कबूलनामा कि हाँ, हम बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, ये आप समझिए अपने आप में एक बड़ी सफलता है भारतीय सेना की। जी बिल्कुल, अभी आपने कहा ना सुरंग के रास्ते अटैक करने की भारत में कोशिश कर रहा है। अभी जो अनंतनाग में मुठभेड़ जो हुई वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर मुठभेड़ हुआ। आप सोच सकते हैं कि कहां आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। वो इस फिराक में है कि कैसे भारत पर हमला किया जाए, कैसे अटैक किया जाए, कैसे भारतीय जवान को निशाना बनाया जाए। 3 साल में, पिछले 3 साल में 47 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं इन आतंकी घटनाओं की वजह से, लगातार जो सामने आ रहे हैं। और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, इन कोशिशों में जुड़ी हुई है कि आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। और देखिए, अगर आप इस घटनाक्रम की जिसका जिक्र हम लगातार करें, शनिवार की बात करें, यानी कि कल की, इसमें अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई। हवलदार दीपक कुमार यादव और लॉन्स नायक प्रवीण शर्मा जो है वो शहीद हो गए, हमारे 2 जवान, और साथ ही 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। और इसमें से एक नागरिक की अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जैसा कि अदिति भी कह रही थी, अनंतनाग में ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर मुठभेड़ हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई होगी, किस तरह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ होगा। हालांकि अब पैरा कमांडोज जो है वहां पर मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं और जो फायरिंग है वो लगातार की जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई और ऐसे आतंकवादी हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि अनंतनाग मुठभेड़ में शामिल आतंकी, कहा यह जा रहा है कि 16 जुलाई को जो डोडा में मुठभेड़ हुई थी उसमें भी वो शामिल थे। तो आप देखिए कि किस तरह से आतंकवादियों को यूज किया जा रहा है। और आपको याद होगा, डोडा में जो आतंकवादी हमला हुआ था 15 जुलाई
जुलाई को उसमें सेना के एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो इसीलिए इस पूरे मामले पर अब लगातार नजर है, लगातार गृह मंत्री संपर्क में है, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से आखिर लूप होल है कहां पर, किस तरह से आतंकवादी यहां पर पनाह ले रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेना के जवान है वो लगातार तत्परता भी इस पूरे मामले में दिखा रहे हैं।